प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं टीजीटी की भर्ती को लेकर के। इसका फ्यूचर क्या होगा और ये क्यों फंसी हुई है, किस लिए फंसी हुई है, मैं आपको क्लियर कर दूं और इसको आपको तरीका भी बता रहा हूं। जब भी आप अपने किसी वकील से बात करें तो उसको वही चीज़ बताने का काम करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नोट कर लें इस चीज़ को। देखिए, टीजीटी की जो रिक्रूटमेंट है, इसको फंसाया सरकार ने। इसमें न किसी कैंडिडेट का कोई दोष है, न कोई दोष था। अब सबसे पहले जो है टीजीटी के अंदर पिछले साल जुलाई के अंदर एक केस डला था, जयपाल शर्मा के नाम से था। अनुराग गोयल साहब उसमें एडवोकेट थे, जिसमें ये मांग की गई थी कि जिस प्रकार आप गवर्नमेंट स्कूल्स को एक्सपीरियंस के नंबर दे रहे हो, तो ऐसे ही गवर्नमेंट एडिड स्कूल्स को भी एक्सपीरियंस के नंबर देने का काम करें। उस मामले के अंदर हरियाणा के महाधिवक्ता ने कोर्ट में आके स्टेटमेंट दिया कि सर, हमारी कंसिडरेशन में है, गवर्नमेंट इज एक्टिवली कंसिडरिंग द फैक्ट, और हमारे कंसिडरेशन में है कि ये नंबर दिए जा सकते हैं, नहीं दिए जा सकते हैं। हम इसके ऊपर फैसला लेने वाले हैं। जब तक ये फैसला नहीं लेते तब तक हम रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट दे दिया। अगली डेट पे इन्होंने उस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने का काम किया अगस्त के अंदर कि जो है गलती से हमने स्टेटमेंट दे दिया था, ऐसा ये कोई और मामला था, ये मामला नहीं था। तो समझिए कि 1 महीने तक तो इन्होंने फंसा दिया, क्योंकि आपको पता है मई जून में स्क्रूटनी हो गई थी, तो जुलाई में रिजल्ट निकाल सकते थे यदि ये स्टेटमेंट ना देते। अब अगस्त 2023 के अंदर एक और मामला कोर्ट के अंदर आ गया। मामला था जिसको तुम कैंडिडेट्स को नोट करना है, CWP है 17751/2023, नीलम कौशिक बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। ये मामला डला हाई कोर्ट के अंदर, और इस मामले में ये मांग की गई कि कमीशन ने अपने एंड पे एक रेजोल्यूशन फाइल दिया था, जिस रेजोल्यूशन के तहत जो आपका एस्टेट है 2015 वाली वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया था 2023 वाली सीट इस भर्ती के लिए, टीजीटी की भर्ती के लिए। कैंडिडेट ने इसको ये कह करके चैलेंज किया कि कमीशन के पास में ये अधिकार नहीं था। ये अधिकार यदि था तो सरकार के पास था, कमीशन के पास कोई अधिकार नहीं था इस प्रकार का। समझ गए? अब होता क्या है कि उस मामले के अंदर जो है सुनवाई होती है। आप सुनवाई की डेट नोट करें, जिस ऑर्डर को आपको क्लैरिफाई कराना है। 21/9/2023 को एक ऑर्डर जारी होता है कोर्ट के द्वारा। उसमें सरकार के द्वारा कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी जाती है कि अभी तक जो है स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद में रिजल्ट फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए हम रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे अगली तारीख तक। समझे? जैसे इन्होंने जयपाल शर्मा को फंसाने का काम किया था, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि हम वेरीफाई नहीं कर लेते। इसके अंदर भी ये कहा कि भी स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे अगली तारीख तक। ये स्टेटमेंट देके कमीशन ने इसको खत्म कर दिया, सरकारी वकील ने। इस स्टेटमेंट के बाद में ये मामला अर्जन होता रहा, और आज आप जुलाई 2024 में आ गए हैं। आज तक इस स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं किया गया, इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई नहीं किया गया कि जी हम अब रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं। कोर्ट को ये चीज़ बताई नहीं गई सरकार के द्वारा कि हम इस रिजल्ट को डिक्लेयर करना चाहते हैं। अब समस्या है कैंडिडेट क्या करें। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि इस ऑर्डर के अंदर आप मॉडिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन की एक एप्लीकेशन लगाएं, सेक्शन 151 CPC के अंदर। आप कोर्ट से ये मांग करें कि आप इस कोर्ट के ऑर्डर को ही क्लैरिफाई करने का काम करें कि क्या कोर्ट ने अपने एंड पे स्टे दिया है या कमीशन अपने एंड पे ये स्टे मान करके बैठा है। क्योंकि स्टेटमेंट का जो को पढ़ें तो स्टेटमेंट में कहीं से भी ऐसा दिखता नहीं है कि स्टे है, लेकिन कमीशन के द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा है कि स्टे है। तो इसलिए ये ऑर्डर जो है अपने आप में एक कंफ्यूजिंग ऑर्डर है, जिसको कोर्ट क्लैरिफाई बड़े आराम से कर सकती है। एक एप्लीकेशन लगानी है। अब कमीशन अपने एंड पे लगाएगा कि नहीं, क्योंकि कमीशन ने तो इस चीज़ को टीजीटी की भर्ती को शुरुआत से उलझाने का काम किया, सुलझाने का काम किया ही नहीं। एप्लीकेशन लगाएं कैंडिडेट्स। आप इस मामले में इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन लगाएं, ऑर्डर 1 रूल 10 की। उस एप्लीकेशन के अंदर आप साथ में एक क्लैरिफिकेशन की एप्लीकेशन लगाएं। आप कहिए कि जी हम पार्टिसिपेंट्स हैं एंड वी आर नॉट क्लियर, हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है किसी भी माध्यम से कि कमीशन रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहा है। क्या इस मामले में माननीय कोर्ट की तरफ से कोई स्टे दिया गया है, हाँ या ना? यदि कोर्ट कहती है कि हाँ हमने अपने आप को स्टे दिया है, तो स्टे वेकेशन की आप एप्लीकेशन लगाएं। वरना इसके अंदर कोई स्टे है नहीं, कमीशन अपने एंड पे ही ये मान करके और बोल करके बैठा हुआ है कि जी हम रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। मॉडिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन की एप्लीकेशन मान करके चलिए पहले ही दिन, क्योंकि अब जो है नए चेयरमैन ने इंस्ट्रक्शन दी है स्टाफ को कि आप पहले ही दिन जब कोर्ट में केस लगे तो आप एक दिन पहले आप इंस्ट्रक्शन देंगे सरकारी वकील को कि आपने कोर्ट में कल क्या बोलना है। तो आप मान करके चलिए कि कमीशन की तरफ से पहले ही दिन ये स्टेटमेंट आएगी कि जी हमारा रिजल्ट तैयार है, हम रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं। आपकी इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन जिस दिन कोर्ट में लिस्ट होगी, यानी कि आप मान लीजिए कल कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, 4 दिन में उसकी सुनवाई होती है, तो मैं बहुत आश्वस्त और आशान्वित हूँ कि चौथे ही दिन ये मामला क्लैरिफाई होकर के शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा।
वरना मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक डेट के अंदर ये मामला क्लैरिफाई होकर के रिजल्ट आ जाएगा। चिंता मत करिए, हिम्मत रखिए, प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में आइए, एप्लीकेशन लगाइए, जाइए अपने वकील, अपने मर्जी से किसी को भी आप एडवोकेट करिए, किसी भी वकील साहब को, समझदार वकील को कोर्ट में खड़ा करें, इस मामले को क्लैरिफाई करा लें। आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस ऑर्डर के अलावा, इस केस के अलावा आज टीजीटी की भर्ती पे किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। कमीशन के पास रिजल्ट तैयार है और कमीशन रिजल्ट निकालने के लिए सक्षम है, बशर्ते कि कैंडिडेट्स कोर्ट्स आएँ और कोर्ट आकर के अपने अधिकार की मांग करें। बहुत बहुत आभार।